सभापति महोदय प्रमुख कर्मचारियों की कमी की वजह से कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती में लचीला रवैया अपनाए जाने की आवश्यकता है और आवश्यक हो तो यह कार्य ठेके की प्रणाली से भी किया जा सकता है। 1991 में इस बात का अनुमान लगाया गया था कि भारत की जनसंख्या का लगभग 30% हिस्सा शहरों में रहता है। पिछले 2 दशकों में शहरों में लोगों के स्थानांतरण से शहरी तंग बस्तियों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि आरंभ में स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं मुख्य रूप से शहरों में थीं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से सेवाएं अब अपर्याप्त हो गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महसूस होने पर नगरपालिकाओं, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों सहित अनेक संगठनों और विदेशी सहायता से चलने वाली परियोजनाओं ने आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के सृजन तथा आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था का प्रयास किया। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की तरह शहरी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय प्रकार की श्रेणी में विभाजित करने की कोई स्पष्ट तथा संगठित कोशिश नहीं की गई। परिणामस्वरूप कुछ केंद्रों में सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है और अन्य केंद्रों में अत्यधिक भीड़भाड़ है। एक ही क्षेत्र सहायक अथवा अन्य प्रकार की सेवाएं देते हैं और उनमें उचित कारगर संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग हो सके। पूर्ण विराम चेंज। रोगों को नियंत्रित करने के कार्यक्रमों की सफलता के लिए उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की दवाइयों का प्रावधान आवश्यक है। अनावश्यक दवाओं तथा निश्चित मिश्रण वाली खुराक की दवाओं को नियंत्रित करने और अगर संभव हो तो उन्हें समाप्त करने की भी उतनी ही आवश्यकता है। इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए 8वीं योजना में खाद्य तथा दवा नियंत्रण संगठनों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए, लेकिन फिर भी इस योजना को लागू करने का कार्य अपूर्ण और धीमा रहा है। अगले कुछ वर्षों में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम और उस स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संलग्न कर्मचारी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। राज्यों तथा केंद्रीय क्षेत्र दोनों के बजट का 75% हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है। स्वास्थ्य सेवा योजनाओं की भांति भारत में स्वास्थ्य कर्मचारियों की योजना पर ध्यान नहीं दिया गया है। पूर्ण विराम चेंज। आदरणीय महानुभावों, आप सबसे मिलने का यह अवसर पाकर मुझे प्रसन्नता है। मैं यहाँ आए एशिया तथा अन्य महाद्वीपों के अनेक देशों के सभी विख्यात संपादकों, अर्थशास्त्रियों तथा राजनेताओं का स्वागत करती हूँ। यह असेंबली अनेक विषयों पर विचार करती रही है और मुझे आशा है कि आपके विचारों तथा संवेदनाओं से हम लाभान्वित हो सकेंगे। भारत वर्तमान में अपनी स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारी स्वतंत्रता के
साथ साथ उपनिवेशों की समाप्ति का एक युग आरंभ हुआ, जिसके दौरान एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन अंचल के अनेक देशों को राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ चीन का भी पुनर्जन्म हुआ। आप यहाँ जिन समस्याओं पर गहराई से विचार कर रहे हैं, उनमें से कुछ जैसे भूख और कुपोषण, आर्थिक विकास और शिक्षा की समस्याएं पराधीनता की दीर्घ अवधि के कारण उत्पन्न हुई थीं। औपनिवेशिक शासकों को जिस किसी प्रकार की भी व्यावसायिक, औद्योगिक या बौद्धिक गतिविधि असुविधाजनक प्रतीत होती थी, उसे हतोत्साहित किया जाता था और हमें स्वयं अपनी पारंपरिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत अपने विषयों का हल खोजने की अनुमति नहीं थी। कुछ और भी समस्याएं विद्यमान थीं। कुछ और समस्याएं हैं जो आपके विचारणीय विषयों की सूची में तो शामिल नहीं हैं, लेकिन जो एक ओर तो हमारे दोनों देशों के संबंध में और दूसरी ओर विश्व की सैनिक तथा आर्थिक महाशक्तियों के संबंधों में परिवर्तनों से उपजती हैं। प्रौद्योगिकी में उन्नति से तीसरे किस्म की समस्याएं पैदा होती हैं, जिनका प्रभाव हमारे समाज पर भी उतना ही पड़ता है जितना विकसित देशों पर। पूर्ण विराम चेंज। एशिया एक विशालतर और प्राचीनतर महाद्वीप है, भूभाग की दृष्टि से नहीं बल्कि विख्यात और लिखित इतिहास की दृष्टि से। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां असाधारण सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जहां के ऐसे विविध ऐतिहासिक अनुभव हैं जिनकी तह तक पहुंच पाना कठिन होता है। यूरोप में परस्पर आबद्ध करने वाले 3 या 4 तत्व उपस्थित रहे हैं, जैसे यूनानी रोमन परंपरा, मसीही चर्च, औपनिवेशिकता की ओर द्रुत विस्तार तथा औद्योगिक क्रांति। स्वयं मार्क्सवाद इन तत्वों के प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा और उसने पाश्चात्य चिंतन तथा दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं को अपने में समेटा। एशिया में एकीकृत करने वाला कोई ऐसा ही समकक्ष तत्व नहीं था। बौद्ध धर्म और इस्लाम का प्रचार प्रसार यद्यपि बहुत उल्लेखनीय था, लेकिन उसका विस्तार पूरे महाद्वीप में नहीं हो पाया। पश्चिम के आधिपत्य से एशिया के राष्ट्रों को अपनी समान नियति करनी चाहिए थी। पूर्ण विराम चेंज। आज यह कहना संभव लग रहा है कि एक समान एशियाई अन्वेषण का उदय हो रहा है। एशियाई लक्ष्यों के अंतर्गत है आर्थिक विकास, पारंपरिक समाजों का आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और पहचान पर विशेष जोर। कुछ सुविदित तथा सुस्पष्ट उदाहरणों को छोड़ पाश्चात्य देश अब औपनिवेशिक शक्तियों के रूप में एशिया से हट चुके हैं, लेकिन उनकी सैनिक और राजनैतिक उपस्थिति अभी भी हमारे महाद्वीप में बनी हुई है। यह कार्य रिक्तता को भरने के नाम पर या साम्यवाद अथवा किसी अन्य वाद के विरुद्ध जिहाद के नाम पर किया जा रहा है। भारत में हमने राजनैतिक रिक्तता के सिद्धांत को हमेशा ही अस्वीकार किया है। यूरोप ने अपने उपनिवेशों का त्याग किसी सद्भावना या सनक के कारण नहीं किया है, बल्कि उसे एशियाई राष्ट्रवाद के बढ़ते दबाव से विवश होकर ऐसा करना पड़ा है। जहां ऐसा प्रबल राष्ट्रवाद मौजूद हो, वहां राजनैतिक रिक्तता होने का प्रश्न कैसे उठ सकता है। इस प्रकार शक्ति की रिक्तता का सिद्धांत अन्य रूप में जारी रहने वाला उपनिवेशवादी दृष्टिकोण ही है। पाश्चात्य देश राष्ट्रवाद की शक्ति को आंकने में असफल रहे हैं
तब भी जब उन्हें उसके आगे झुकना पड़ा है। पूर्ण विराम समाप्त।